दोस्तों, आज मैं आपको एक कॉमन इल्म बताने लगा हूँ। ये एक मोहब्बत का इल्म है। ये देखिए जो मैं करने लगा हूँ। देखिए मैं यूट्यूब पर बहुत सारे जो प्रोफेशनल इल्म हैं वो भी अपलोड करता हूँ, और जो नॉर्मल आसान जिसे कॉमन इल्म कहते हैं वो भी अपलोड करता हूँ। देखिए कॉमन इल्म जो होता है वो 50% उसकी गारंटी होती है कि वो असर करेगा, और 50% उसकी ये गारंटी होती है कि ये नहीं असर करेगा। लेकिन एक जो प्रोफेशनल इल्म होता है वो तो लाजमी 100% वो असर कर जाता है। लेकिन इस वक्त मैं आपको एक आसान और कॉमन इल्म आपको बताने लगा हूँ, ताकि बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि भाई हम तो कब्रिस्तान में नहीं जा सकते, क्योंकि कब्रिस्तान में जाने के लिए बहुत रिस्क है, तो इतना रिस्क हम नहीं उठा सकते, तो इसलिए हमें कोई आसान इल्म बताएं। तो जारी बात है, आसान इल्म जो होता है वो कॉमन ही होता है, लेकिन ये उनमें से बहुत अच्छा है ये भी एक कॉमन ही इल्म है, ये देखें। लेकिन ये बहुत सारे अमलियात में इस्तेमाल होता है। ये एक तवीज़ है, इसकी तवीज़ में आप फ़ोटो देख रहे हैं। ये आपके महबूब को यानी कुत्ते की तरह वफादार बना सकता है। चाहे आपका महबूब को लड़की है या कोई लड़का है, या मेरा मतलब आपका कोई और दुश्मन है या कोई दोस्त है जिसे आप इतना वफादार करना चाहते हैं, वो आपको छोड़ के कहीं चला गया। तो चले मैं आपको इस अमल के बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसे करना कैसे है और कहाँ कहाँ अपना अपना नाम लिखना है। देखिए इस अमल में आपकी कोई भी तस्वीरें इस्तेमाल नहीं होंगी, क्योंकि ये एक ओल्ड इल्म है, यानी एक पुराना काला इल्म है। तो आपने यहाँ पर क्या लिखना है कि जो बंदा इल्म कर रहा है ना, याद रखें कि ये डिटेल ना मिस हो। उसका नाम और माँ का नाम आपने यहाँ पर लिखना है, जो बंदा कर रहा है, और आप जिसके लिए कर रहे हैं उसका नाम और माँ का नाम यहाँ पर आपने लिखना है। मगर लिखने के बाद आपने कोई भी बाजार से देसी मुर्ग या कोई भी बकरे का किसी भी जो कसाई है वहां से खून, या जो करने वाला जादू है जो इल्म कर रहा है, या उसका अपना जाती खून इस सफ़े के बैक साइड पर यानी कि चंद कतरे आपने फेंक देने हैं। चंद कतरे यानी आप अगर किसी जानवर का ले लेते हैं, जैसे कि बकरे का हो गया, उल्लू का हो गया, या सूअर का हो गया, या अपना हो गया, या मुर्गी का हो गया, तो जिस तरह चीज़ ज़्यादा बेस्ट होगी ना, उसी तरह इस इल्म की ताकत उसी तरह ज़्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपना खून इस्तेमाल कर देते हैं तो इसकी जो पावर है वो 60% हो जाती है। अगर आप ये जो देसी कुकड़ का इस्तेमाल कर देते हैं, उसके खून के चंद कतरे इसके ऊपर फेंकते हैं, तो इसकी ताकत 15% है। अगर आप बकरे का इस्तेमाल करते हैं, बकरे का खून इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी ताकत 25% है। अगर आप इसके ऊपर सूअर का खून इस्तेमाल करते हैं तो ये 45% इसकी पावर आ जाती है, यानी इसमें इतनी इंक्रीज इसकी पावर हो जाएगी। अगर आप इसके ऊपर उल्लू का खून इस्तेमाल करते हैं तो इसकी जो ताकत है वो 80% हो जाएगी। यानी जिस हिसाब से आपने इस अमल की पावर को आप मैनेज करना चाहते हैं, तो आप उस तरह का खून इस्तेमाल कर लें। लेकिन चले एक और बात आपको बता देता हूं कि आपको अपने काम के लिए ये कैसे गैस करना है कि हमें कौन सा खून ज्यादा बेस्ट रहेगा। देखिए अगर आपका जो लवर है वो आपके पास रहता है और आपका और उनके घर के दरमियान जो डिस्टेंस है, फासला है, वो 10 से या 15 किलोमीटर के फासले पर है, तो आप छोटे जो बकरे का खून या जो जानवर का खून या देसी कुक्कड़ का खून इस्तेमाल कर लें, आपका इल्म फिर भी काम कर जाएगा। अगर आपका और अपने लवर के दरमियान जो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, यानी 100 किलोमीटर से ज़्यादा है, या 50 या 75 किलोमीटर से ज़्यादा है, तो फिर आप अपना ज़ाती खून इस्तेमाल कर ले। मैं आपको यही मशवरा दूंगा, फिर आप अपना ज़ाती खून इस्तेमाल कर ले। अगर आपका डिस्टेंस 500 किलोमीटर से ज़्यादा है तो फिर आप उल्लू का और सूअर का खून दोनों को मिक्स करके उन दोनों को कतरे तवीज़ के ऊपर फेंके। इस तरह जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ जाता है, इस इल्म को आपने इसकी ताकत को बढ़ाना है। अगर आप ताकत को नहीं बढ़ाएंगे तो ये इल्म किसी काम का नहीं है। आपने जब इसके ऊपर कतरे चंद कतरे फेंक देने हैं तो उसके बाद आपने क्या करना है। देखिए चंद कतरे आप फेंक देते हैं, नाम वगैरह भी लिख लिया, क्या करना फिर इसे आपने टाइम देना है ताकि वो खून एक तरफ से जम जाए। जब वो खून बिल्कुल जम जाएगा सफ़े के ऊपर, फिर आपने इस तवीज़ को अच्छी तरह से किसी शापर में
या मोमी कागज में या काले कपड़े में पैक करना है, ताकि पानी से खराब ना हो, पानी से किसी भी और चीज से खराब ना हो या नमी से खराब ना हो ये सफ़ा। उसके बाद आपने पैक करने के बाद आपने इस तवीज़ को कब्रिस्तान ले जाना है। अगर आप किसी और यूरोप कंट्री से हैं, यानी किसी और मुल्क से हैं, तो आप चाहते हैं कि वहां पर कब्रिस्तानें नहीं है, वहां पर ये सब कुछ इल्लीगल है, तो मैं आपको बताता हूं कि आप अपने घर में या जो आपका लवर है उसके घर के कोई भी जो बगीचा वगैरह वहां पर भी दफन कर सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान में या इंडिया से हैं तो फिर आप कब्रिस्तान ही सेलेक्ट करें, वो ही सबसे बेस्ट है। अगर आप कब्रिस्तान नहीं जा सकते तो सेकंड ऑप्शन यही है कि आप अपने जिसके ऊपर इल्म कर रहे हैं उसके घर के इर्द गिर्द बाहर या बगीचे में या किसी और जगह पर ये तवीज़ को छुपाएं या दफन करें। अगर यह भी मुमकिन नहीं है तो फिर अपने घर में करें। ये सबसे लो लेवल इल्म हो जाता है कि अपने घर में से फिर दफन कर दें। फिर भी मुझे यकीन है कि 40% की ये इल्म काम कर ही जाएगा। तो अगर आपका कोई और सवाल है इस इल्म के बारे में तो अगर आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, मैं आपको बताने के लिए तैयार हूँ और आपको इस चीज़ों के बारे में गाइड भी करूँगा। और अगर आप कोई प्रोफेशनल इल्म करना चाहते हैं तो वो भी मैं गाइड करूँगा। वो मोहब्बत के बहुत सारे इल्म है, लेकिन उनमें सामान वगैरह बहुत ही अलग अलग टाइप का इस्तेमाल होता है जो बहुत कम लोगों को दस्तयाब है, यानी मिल जाता है, ज़्यादातर वो नहीं मिलता, ताकि वो ब्लैक मार्केट से मिलता है। और वो जो ब्लैक मार्केट के जो लोग हैं वो हाई माई किसी पर ट्रस्ट ही नहीं करते। तो चलें, ये सारी बातें तो आपको मैं बता दूंगा, लेकिन कोई मसला नहीं है। आप इस वक्त जिस इल्म के बारे में बताया इसके मतलब अगर कोई सवाल है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। वो सवाल का जवाब मैं आपको लाजमी दूंगा।